channel. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom. We are doing 365 days challenge जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं on oral health education as well as dentistry. आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में कि एक OSMF पेशेंट का माइंडसेट कैसा होता है और वो कैसा होना चाहिए. तो आइए बात करें. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक OSMF पेशेंट का माइंडसेट जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने पेशेंट से बात की है, जो भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है पेशेंट से, स्पेशली ऑनलाइन पेशेंट जितने भी मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फ्री कंसल्टेशन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जहाँ भी मेरी पर्सनल पेशेंट से बात होती है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई है कि ये जो कंडीशन है ये कभी ठीक नहीं होगी, या उनकी जो लाइफ है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है कभी इम्प्रूव नहीं होगी, या उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ये आदत जो है पान तंबाकू जर्दा जैसी आदत को छोड़ ही नहीं सकते, लाइक दे हैव सरेंडर्ड देयर सेल्फ टू द हैबिट. तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आई नो कि इट्स वेरी टफ टू क्विट अ हैबिट, स्पेशली ये पान तंबाकू जर्दा सिगरेट ये आपको इंस्टेंट हाई देता है, तो डोपामिन मैकेनिज्म एक्ट होता है, इसलिए उस चीज़ को छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं. हम आदतें छोड़ सकते हैं उसी तरह जिस तरह हम आदतें लगाते हैं. ये हम पे है कि हमारा माइंडसेट कितना स्ट्रांग है कि हमें वो चीज़ छोड़नी ही है. हम चाहते हैं कि हम चीज़ को छोड़ें, उस बुरी आदत से अपने आप को बाहर निकालें. तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. ये नेगेटिविटी इसलिए भी आती है कि हमें लगता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है. एक पेशेंट थे मेरे, उन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट किया एंड व्हाट ही सेड वाज कि आई कंसल्टेड सम डेंटिस्ट एंड ही टोल्ड मी कि सर आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन तो इम्प्रूव नहीं होगी. एंड उस पेशेंट के साथ हमने 3 महीने काम किया अभी, और 3 महीने में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट उस पेशेंट ने शो की. जस्ट कि उसका जो माइंडसेट था वो नेगेटिव हो चुका था कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और वो एक लो क्वालिटी लाइफ जी रहे थे. मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ का पूरी तरह इलाज है 100%, हम आप पूरी माउथ ओपनिंग हो जाएगी, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूँ. लेकिन अगर आपकी माउथ ओपनिंग कम है, एटलीस्ट वो बढ़ सकती है, एटलीस्ट जो आपको जलन महसूस होती है वो कम हो सकती है. व्हाट आई एम सेइंग इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो तो इम्प्रूव हो सकती है ना. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मस्ट, बिकॉज हम इतनी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में. क्यों? क्योंकि हम एक अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छी जगह रहना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं बेसिकली. अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी एक बेसिक चीज़ जो खाना आप खा रहे हैं अगर उसको भी आप इंजॉय ना कर पाए तो कितनी बुरी बात. आपका जो खाना है वो आपका न्यूट्रिशन है, उस पर आप पूरा दिन चलते हो, आपकी पूरी बॉडी उस पर चलती है, तो अगर आप उसको भी ढंग से ना खा पाओ तो क्या फ़ायदा. इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपका माइंडसेट इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. नेगेटिविटी को निकालें आपके दिमाग में. इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ मैं अभी से डाल रहा हूँ कि अगर आपको OSMF है, अगर आपको मुंह खोलने में दिक्कत होती है, मुंह में जलन होती है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. स्लो है, स्टेडी है, लेकिन पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो सकता. अगर माउथ ओपनिंग इंप्रूव ही नहीं हो सकता, आपकी जलन जो है बंद हो ही नहीं सकती. हाँ, अगर आपकी माउथ ओपनिंग 4 फिंगर्स थी और अभी आपकी 2 फिंगर्स, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा 4 फिंगर्स हो जाएगी, लेकिन 3 फिंगर्स तक तो हो ही जाए. और 3 फिंगर्स माउथ ओपनिंग बहुत होती है, स्पेशली एक OSMF पेशेंट के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनकी माउथ ओपनिंग 0.5 फिंगर, 1 फिंगर, 2 फिंगर ये नॉर्मल है. तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो माउथ ओपनिंग इंक्रीज हो, उनकी जो जलन होती है वो कम हो, वो खाना अच्छी तरह खा सकें, उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली मिले, ताकि उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े. क्योंकि आगे जाके OSMF पेशेंट की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी डाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वो लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं या वो सॉफ्ट डाइट पे आ जाते हैं, जहाँ उनकी माउथ ओपनिंग इतनी कम हो जाती है कि उन्हें चम्मच अंदर डाल के खाना पड़ता है, बोलने में दिक्कत होती है. ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनसे आपको डे टू डे काम करने में दिक्कतें आए. इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ तक कि माइंडसेट की बात है, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि OSMF पेशेंट मोस्टली नेगेटिव होते हैं कि सर मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, बहुत इलाज किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, फिर मैंने दवाई बंद कर दी, वही कंडीशन है. तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको ये कंटिन्यूस एफर्ट है. ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, इम्प्रूवमेंट आई, उसके बाद आपने छोड़ दिया. नहीं, आपको कंटिन्यूस एफर्ट करना है. जैसे कि एक बॉडी बिल्डर फर्स्ट डे जिम जाता है,
और वो अपनी बॉडी पे काम करता है और घर आके न्यूट्रिशन लेता है, अच्छी डाइट लेता है और अच्छी स्लीप लेता है ताकि उसकी बॉडी रिकवर करे। नेक्स्ट डे वो दोबारा जिम में जाए, जब वो वेट उठाते हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और फिर जब डाइट मिलती है तो उस मसल का साइज बढ़ता है और उसी तरह वो डेली एफर्ट करके ही अपनी बॉडी को उस तरह बनाते हैं। सेम वे आपको जो फाइबर्स है, जो ब्लड सप्लाई मुंह में कम हो रहा है उसको बढ़ाना है तो डेली एफर्ट लेना पड़ेगा। डाइट भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट भी लेने पड़ेंगे, मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। और इन सब में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, सिवाय एक चीज़ के कि आपको पान तंबाकू जर्दा छोड़ना। अब वो आप कैसे छोड़ते हैं वो आप पे है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो छोड़ना आपको है। काफ़ी पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर मैं छोड़ने के लिए क्या करूँ। उसके लिए मैंने बहुत सारी टिप्स दे रखी हैं, लाइक निकोटीन च्युइंग गम्स, निकोटीन पैच, गो फॉर अ वॉक, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। अपना वो जो आपको तलब का जो पीरियड होता है 5-10 मिनट का, उसको दूर करने के लिए आप कुछ भी करो, एक्सरसाइज कर लो, पानी पी लो, कुछ खा लो, पर उस टाइम को निकाल दो ताकि वो जो आदत है वो निकल जाए। एक बार वो आपकी आदत छूट गई तो ट्रीटमेंट आगे थोड़ा सा इजी हो जाता है। एटलीस्ट ऐसा तो होता है कि हम जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको नुकसान नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम एक साइड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं और साथ में हम पान तंबाकू जर्दा छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं। तो दोनों चीज़ें जो है वो हैंड इन हैंड चलेंगी। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं कि नहीं मुझे अपने आप को ठीक करना है तो आप ठीक हो जाएंगे। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है ताकि मैं आपको जो बताऊँ वो आप फॉलो कर सकें। और नेगेटिव साइड जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कोई कैंसर नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे जाके मैलिग्नेंसी हो जाती है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि सबको कैंसर नहीं होता, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को कैंसर नहीं होता। कुछ लोगों को होता है, लेकिन वो तभी होगा कि अगर आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं रख रहे हैं अपने ओरल हाइजीन का, आपका माउथ ओपनिंग ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, आपका जो ओएसएमएफ है वो मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है और आप उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी पान तंबाकू जर्दा खा रहे हैं, तो उस केस में मैलिग्नेंसी हो सकती है। लेकिन अगर आप पहले ही रोक देते हैं और उसके लिए काम करते हैं देन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप पे है, आपके माइंडसेट पे है। तो आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आपकी ट्रीटमेंट के लिए। और ये सिर्फ ओएसएमएफ की बात नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट हो, इनफैक्ट लाइफ के बारे में। अगर आपको लाइफ में भी ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, या चाहते हो कि आपकी लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, कोई भी चीज़ हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट की जो वैल्यू है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। With this, I'm signing off. This is Dr. Chandar from Dr. Chandar Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Club. See you tomorrow.